Hey guys, welcome back to another video from my YouTube channel Learn Biology. So 11th क्लास का बुक है NCERT। इसमें हम स्टार्टिंग से बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हुए सभी चैप्टर सिस्टमेटिक वे में करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर लेंगे जिसका नाम है लिविंग वर्ड। स्टूडेंट, बिफोर द चैप्टर एक साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जिनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। साइंटिस्ट अर्नेस्ट मेयर से रिलेटेड हमें दो बातें पता होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज़ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड सेकंड पॉइंट इज़ डार्विन ऑफ 20th century. Biological concept of species was given by Ernest Mayr and he was also known as the Darwin of 20th century. ये क्वेश्चन नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। स्टार्टिंग में दिए हुए हैं बिफोर द चैप्टर, हमें पता होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। सबसे पहले हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन, मीन्स इसमें हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ड क्या होता है, लिविंग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग्स क्या होते हैं। इसका सिंपल मीनिंग ये नहीं होता कि जो सांस लेते हैं वो लिविंग्स होते हैं, जो सांस नहीं लेते वो नॉन लिविंग्स होते हैं। नो, इट्स अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी। इसमें काफ़ी एक्सेप्शंस दिए हुए हैं लिविंग्स नॉन लिविंग्स को लेके, जो हम आगे पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। लाइफ की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट आ जाता है डाइवर्सिटी इन लाइफ। डाइवर्सिटी इन लाइफ, लाइफ में भिन्नताएं, कैसे भिन्नताएं लाइफ के अंदर। यहाँ मतलब है एक ही टाइप की लाइफ नहीं होती, जितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं उतनी ही टाइप की लाइफ होती है, तो वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट आपका होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को हिंदी में कहते हैं द्विनाम पद्धति। बाई मीन्स होता है दो और नोमियल मीन्स होता है नेम, तो इसे कहते हैं दो नाम वाला सिस्टम। तो ये क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। फिफ्थ पॉइंट आपका आ जाता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों किया गया, क्या नीड थी इसकी, इसमें हम ये सब पढ़ेंगे। सिक्स पॉइंट आ जाता है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हिंदी में वर्गीकरण बोलते हैं। ये इसमें हम लिविंग्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सेवन पॉइंट आपका आ जाता है टैक्सोनॉमी। An example of taxonomy is the way living beings are divided up into species, genus, family, order, class, phylum and kingdom. इसके बाद हम 8 पॉइंट पढ़ेंगे taxonomical aids. Now we will discuss about the livings. Livings क्या होते हैं, लाइफ क्या होती है। First point, growth is usually defined by the increase in mass and number of individual organism. सबसे पहला जो पैरामीटर माना गया है यहाँ पे लिविंग्स का वो है ग्रोथ। जो ग्रोथ करता है वो लिविंग होता है, ऐसा एक स्टेटमेंट है इनका। ह्यूमन्स विजिबल ग्रो अप टू सर्टेन एज। ह्यूमन बीइंग में जो ग्रोथ होती है, उनकी जो हाइट होती है वो एक सर्टेन एज तक ही बढ़ती है, 18+। लेकिन 20 to 25 के बाद तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है। बट लेकिन द सेल्स कीप ऑन डिवाइडिंग। बट जो हमारी इंटरनल सेल्स होती हैं वो थ्रू आउट द लाइफ होती हैं, डिवाइड होती रहती हैं। एंड दस न्यू सेल्स इन द बॉडी कीप ऑन रिप्लेसिंग द ओल्ड वंस। और जो नई बनने वाली सेल्स होती हैं वो ओल्ड सेल्स को क्या करती हैं, रिप्लेस करती रहती हैं। सेकेंड पॉइंट, some of the non-living things also seems to grow in size due to accumulation of particles, for example the growth of mountain. अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ये कहना चाहते हैं कि कुछ नॉन लिविंग्स भी होते हैं जो ग्रोथ जिनमें शो होती है। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है माउंटेन का। तो माउंटेन पे आपने देखा होगा कि जब आइस इकट्ठा हो जाती है माउंटेन पे या फिर सैंड इकट्ठा होती रहती है तो माउंटेन की जो लेंथ होती है उसमें थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाता है। तो यहाँ ये बताया गया है कि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं जिनमें ग्रोथ शो होती है। थर्ड पॉइंट इज लिविंग बीइंग ग्रो फ्रॉम इनसाइड ड्यू टू सेल डिवीजन। ह्यूमन बीइंग्स में एज हाइट जो है एक सर्टेन एज तक बढ़ती है, लेकिन जो सेल का डिवाइडेशन होता है वो थ्रू आउट द लाइफ होता है। दस ग्रोथ इज़ नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर। ये कहना कि जिनमें ग्रोथ होती है वो लिविंग होते हैं, जिनमें नहीं होती वो नॉन लिविंग होते हैं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा कि कुछ नॉन लिविंग्स भी हैं जिनमें ग्रोथ शो होती है। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए।
फर्स्ट पॉइंट आता है ग्रोथ हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ये बिल्कुल कम्प्लीटली करेक्ट नहीं बैठता है ये पॉइंट, क्योंकि कुछ नॉन लिविंग्स भी होते हैं जिनमें ग्रोथ शो होती है, अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। सेकंड पॉइंट आता है रिप्रोडक्शन अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अपनी कॉपी क्रिएट कर पाने की एबिलिटी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। हवा में कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के जिन्हें एरोजॉल कहा जाता है। एरोजॉल जो होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं, न्यू बनते रहते हैं, लेकिन वो तो नॉन लिविंग है। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ ह्यूमन बींग्स होते हैं जो कि इनफर्टाइल होते हैं, मतलब यंग वन को प्रोड्यूस कर पाने में कैपेबल नहीं होते। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो नॉन लिविंग हैं तो लिविंग ही। इसके बेस पे ये पॉइंट भी यहाँ पे कम्प्लीटली सटीक नहीं बैठता है। थर्ड पॉइंट आता है एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट को सेंस करने की एबिलिटी जिसमें हो वो लिविंग होगा, जिसमें नहीं होगी वो नॉन लिविंग होगा। ये पॉइंट भी यहाँ पे डाउटफुल है, क्योंकि कुछ मशीन्स होती हैं जिनसे डिटेक्ट किया जाता है। आप मेट्रो में या फिर एयरपोर्ट पे देखा होगा आपने कि मशीन्स होती हैं जो आपको डिटेक्ट करती हैं कि बॉम्ब तो नहीं है या फिर कुछ और चीज़ तो नहीं है। उनमें भी सेंस करने की एबिलिटी होती है, लेकिन वो तो नॉन लिविंग है। इसके बेस पे ये कहना कि जो सेंस करने की एबिलिटी जिनमें है वो लिविंग है, जिनमें नहीं है वो नॉन लिविंग है, तो ये भी कम्प्लीटली करेक्ट नहीं है पॉइंट। गाइस, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये 11th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट था जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।